दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधायक संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फांसी घर विवाद को लेकर समन भेजा है। आतिशी ने कहा कि विधानसभा के नवीनीकरण के दौरान एक गुप्त कमरा मिला था जहां रस्सियां और कांच की गोलियां पाई गई। उनके मुताबिक अंग्रेजों के समय इस कमरे का इस्तेमाल गुप्त रूप से मौत की सजा देने के लिए किया जाता था और तब की आप सरकार ने इसे जनता के लिए खोलने का फैसला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बीजेपी सरकार इसे फांसी घर मानने से इनकार कर रही है और अंग्रेजों के दस्तावेजों का हवाला दे रही है। साथ ही आतिशी ने पानी प्रदूषण और स्कूल फीस जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और मांग की कि केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे, उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था, वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले। और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए, गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा कि देखें तो सही दिल्ली के लोग कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को खोला गया पब्लिक व्यूइंग के लिए, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल जी और डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान जी ने उसकी पब्लिक ओपनिंग का उद्घाटन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी हैं, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था। क्या एक टिफिन घर को चिनवा के सुरंग से एंट्री की जाएगी? क्यों उसे छुपाया जाएगा, क्यों उसे दबाया जाएगा? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़ी है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है कि पानी की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, सड़कों की समस्या, प्राइवेट स्कूल फीस की समस्या छोड़कर आज दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आज दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछो। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि कल
जब अरविंद केजरीवाल जी असेंबली की प्रिविलेज कमेटी के सामने आए, अगर हिम्मत है तो उस प्रिविलेज कमेटी की हियरिंग का लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम